हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं जीपीएस स्पूफिंग के बारे में कि आखिरकार यह क्या होती है और यह किस प्रकार से भारतीय विमानों को जो है प्रभावित करे। क्योंकि अभी यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है या यहाँ पर जो चीज़ चर्चा में चल रही है कि बहुत बार जो है इजराइल के द्वारा जो है जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया गया। वो युद्धग्रस्त था, तो युद्ध के समय जो है अपनी सुरक्षा के लिए और दुश्मन के जो भी वायुयान है या जो है अन्य प्रकार के जो भी चीज़ें हैं जो जीपीएस का इस्तेमाल करके वहाँ पे काम कर रही थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन इसका जो है साइड इफेक्ट हुआ ये कि भारत के जो है उत्तर पश्चिमी इलाके में, मतलब खासकर जो है जो भी हमारी फ्लाइट्स जा रही थी, तो जो पायलट्स वगैरह थे उन्होंने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जीपीएस में जो लोकेशन दिखाई दे रही है वो सही है या भ्रामक है, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी थी कि 40-50 मिनट जो है ऊपर राउंड लगा रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो वापस आ गई। तो इससे जो है बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है, अगर ये लगातार हो रही है तो हम अपने विमानों को जो है कैसे सुरक्षित करें, कैसे इस तकनीकी या जो है इस प्रकार की जो है समस्या से निपटान करें, और इजराइल ने जो है कितनी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया है। देखिए क्या लिखा, इजराइल और पाकिस्तान के बीच जीपीएस जंग चल रही है और जिसकी वजह से हमारे जो है भारतीय विमान जो है यहाँ पर समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इजराइल के जीपीएस स्पूफिंग से भारत भी प्रभावित हो रहा है, इससे विमानों और ड्रोन पर जो है खतरा उत्पन्न हो रहा। तो इजराइल ने जो है दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं या जो भी हवाई यान हैं उनको जो है गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो जाहिर सी बात है उस इलाके में ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स इलाका था, उसने काफ़ी बड़ी मात्रा या काफ़ी बड़े इलाके में इस्तेमाल किया। तो जब हमारे वायुयान वहाँ से जा रहे थे तो वो भी उसका शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से अब देखो हमें लग रहा है, देखो सड़क नहीं है कि आपको रास्ता दिख जाए कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है, वहाँ पर जो है इतने ऊपर कोई वायुयान चल रहा है, वहाँ पर रास्ता नहीं दिखाई देता कि हमें किस तरफ जाना है। तो इसलिए जो है बहुत बार जो है फ्लाइट्स वापस आई हैं। वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से भारत में जो है विमान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हस्तक्षेप के कारण होता क्या है, नेविगेशन और समय संबंधी डेटा जो है उल्टा सीधा दिखाई देता है, जिससे जो है विमान का जो नेविगेशन सिस्टम है विश्वसनीय नहीं हो पाता है। उनको नहीं लगता है कि जहां पर हमें जाना है हम वहीं जाएंगे, इसलिए वापस आ जाते हैं। हाल की रिपोर्ट से हमें संकेत मिलता है कि इस तकनीकी का उपयोग कई देशों में जो है कई क्षेत्रों में भी किया गया है, यहाँ पर भारत भी सम्मिलित है। इसका इस उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई बार तो जो है गलत एक तरीके से गलत माइंडसेट के साथ करते हैं, कई बार अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब इजराइल ने तो अपनी सुरक्षा के लिए किया था, उसको भी नहीं पता होगा इसके साइड इफेक्ट जो है अन्य देशों पर भी पड़ेंगे। हमें भी नहीं पता था कि ऐसे कुछ होगा वहाँ पर, तो हम प्रभावित होंगे। वरना जो है उसका जो है काउंटर करने के लिए हम अपने पास कोई तकनीकी रखते या फिर जो है ऐसी चीज़ें लगाते जो कि जीपीएस स्पूफिंग से हमारे वायुयानों को बचा सके, लेकिन जो है चीज़ें हमारे पास ऐसी नहीं थी। तो जीपीएस स्पूफिंग एक तकनीकी है जिसमें जीपीएस सिग्नल जो होते हैं उनकी हेराफेरी हो जाती है। आपको जो है सिग्नल्स कभी यहाँ दिखाएंगे कभी वहाँ दिखाएंगे, तो मतलब जो है जो पायलट है उसको समझ में नहीं आएगा लेफ्ट जाना है राइट जाना है या हम आखिरकार है कहाँ पे। इसके अलावा जो है रिसीवर को गलत स्थान की जानकारी भी मिलती रहती है। इस नई तकनीकी के उद्देश्यों के लिए जो है उपयोग की जा रही है। तो हम बात करें तो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करते हैं, दुश्मन की मिसाइल्स और ड्रोन को धोखा देने के लिए, अनाधिकृत ट्रैकिंग से सुरक्षा के लिए भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइबर अपराध और धोखाधड़ी के लिए इसका बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है ऑलरेडी। और वैश्विक विमानन और जो है शिपिंग इंडस्ट्री को प्रभावित करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल जो है हम लगातार देखते आए हैं और अभी हम देख रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। अब बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक दो मामले हुए, 100 से भी ज़्यादा मामले जो है हमने देखे हैं। हमने इसकी कंप्लेन भी की थी। देखिए लिखा, भारत में जीपीएस स्पूफिंग का प्रभाव। तो सितंबर 2024 में जो है यहाँ पर ओपीएस ग्रुप की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली और लाहौर का जो मतलब लाहौर जो पाकिस्तान का है के आसपास के क्षेत्र में जीपीएस स्पूफिंग के बहुत ज़्यादा मामले या अधिक प्रभाव देखे गए हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जो है इस इलाके में जो है 316 विमानों पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव हमें देखने को मिला था। 316 विमान यहाँ पर 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच, मतलब देख रहे हो आप जो है एक ही महीने में लगभग जो है हमें इतने सारे जो है मामले देखने को मिले थे। अब बात करें जो है हम इसको कैसे टैकल करने वाले हैं।
प्रभाव और सुरक्षा चिंताएं क्या है इसको लेकर के, तो जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं में 500% की वृद्धि हुई है। अगर बात करें तो फ्लाइट क्रू के 70% से अधिक सदस्यों ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देखो, हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक्स के, उसके बाद आते हैं थोड़े से कम होंगे जो है कार वगैरह के, ठीक है, उसके बाद और थोड़े कम होते हैं बसेस के, उसके बाद और थोड़े कम होते हैं ट्रेन्स वगैरह की। लेकिन हमें पता है जितनी संख्या कम है, घायल और मरने वालों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा होती है। भले ही जो है वायुयानों की दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो हमें पता है कि उस दुर्घटना में किसी एक व्यक्ति का भी बचना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब जो है वायुयान के जो क्रू मेंबर्स हैं, इवन जो फ्लाइट्स लेकर जा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे? उनको अगर पता होगा कि इस इलाके में ऐसी गड़बड़ चल रही है, पायलट्स को पता ही नहीं चलता है कि हमें कहाँ पर है। तो ये सारी समस्या बनी हुई थी। प्रमुख हॉटस्पॉट्स के रूप में देखिए कि कहां पर ये घटनाएं हो रही थी। पूर्वी भूमध्य सागर में, काला सागर में और जो है एशिया के कुछ हिस्सों में ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही थी। 2024 में 1000 से अधिक जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिसके कारण जो है उड़ानें बहुत सारी प्रभावित हुई हैं। खासकर जो एक पायलट ने रिपोर्ट दी है कि ईरान पाकिस्तान सीमा पार करने के बाद जीपीएस हस्तक्षेप यहाँ पर शुरू हो जाता है, तुर्की हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने तक जारी रहता है। मतलब जो है एक पायलट ने बताया कि जैसे ही हम ईरान और जो है पाकिस्तान सीमा को पार करते हैं तो जीपीएस जो है स्पूफिंग शुरू हो जाती है। वो शुरू कब तक रहती है? तुर्की हवाई क्षेत्र तक। जब हम तुर्की हवाई क्षेत्र को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तब ये चीज़ें जो है बंद होती हैं। उसके बीच जो है हमें नेविगेशन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करें जो है रणनीति और इसके प्रभाव क्या है, तो जो इजराइल की जीपीएस स्पूफिंग रणनीति है और इसके प्रभाव क्या पड़े हैं, तो हमें पता है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद जो है इजराइल इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा था। उद्देश्य क्या था कि जो भी दुश्मन के मिसाइल्स, ड्रोन वगैरह है, उनको सही लोकेशन ना मिले। अब हमें दिखाई ऑलरेडी दे रहा है कि इस तकनीकी कारण लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, साइप्रस सहित अन्य कई देशों के नागरिकों की जो एयरलाइंस, मतलब जो नागरिकों को यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, वो डिस्टर्ब हुई। अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो कर रहे थे, दुश्मन से बचाव के लिए कर रहे थे, लेकिन जो है बहुत सारे देशों में जो है इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने रिपोर्ट भी किया है कि मध्य पूर्व में लगभग प्रतिदिन स्पूफिंग की घटनाएं हो रही है, मतलब डेली ही ये हो रही हैं। मार्च 2024 की बात करें तो तुर्की एयरलाइंस की एक उड़ान को नेविगेशन समस्या के कारण जो है 40 मिनट तक ऊपर चक्कर लगाना पड़ा और उसके बाद जब उसको समझ नहीं आया कि किधर जाना है, डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा था, तो वापस क्या हुआ, वो टर्की जो है वापस चली गई। अब बात करें जो है सुरक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा, तो हमें पता चला कि विमान की लोकेशन गलत होती है, सड़क पर नहीं है आपकी, जो है किसी से पूछ लेंगे भैया राइट लेना है कि लेफ़्ट लेना है, बता दो जरा हम चले जाएं, नहीं, वहाँ पर कोई बताने के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है विमान को जो है लोकेशन गलत दिखाती है। पायलटों को लगता है कि वो एक अलग हवाई क्षेत्र में है। अब सोचो कि यहाँ पर देखो, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ उस एरिया में एक ही जो है हवाई, या मतलब एक तरीके से एक ही जो है हवाई जहाज़ उड़ रहा है, बहुत सारे होंगे अलग अलग देशों के, अलग अलग रास्ते से जा रहे। अब सबको जो है वहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाए, समझ में ही ना एक लोकेशन क्या है, तो कल को जो है उनके बीच टक्कर भी हो सकती है ना। अब टक्कर होगी तो कितना भारी नुकसान होगा ये भी हमें समझ में आ रहा हो। टकराव से बचाव, इलाके की चेतावनी, स्वचालित प्रणालियाँ भी अक्षम हो जाती है यहाँ पर, तो ये सब हो सकता है। मैन्युअली रूप से नेविगेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पास तकनीकी ऐसी है जिसकी वजह से जो हमारे पायलट्स होते हैं उनको मैन्युअली नेविगेट करने की बहुत अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता है। तो वहाँ पर जो है बेहतर प्रदर्शन करने की हमें जो है उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो है इतना अचानक से कोई चीज़ बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब बात करें जो है जवाबी उपाय क्या हो सकते हैं, तो तत्काल रिपोर्टिंग अनिवार्य है। जब भी आप ऐसा देखें तो तुरंत जो है रिपोर्ट दे कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो हमें जो इसके खिलाफ कोई जो है कदम उठाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हमें अपनाना होगा। यूरोपीय जो एजेंसियाँ हैं और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी जो एजेंसियाँ हैं वो इस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करती हैं कि जीपीएस स्पूफिंग वगैरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें भी जो है उन्हीं के दिशा निर्देशों को यहाँ पर अपनाना चाहिए।
चाहिए, राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना हमें लानी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है अपना कर को जो है हम सुरक्षा उपायों को मजबूत कर पाएंगे। एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का हमें विकास करना होगा, ताकि अगर कभी ऐसा होता है किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो हम अपने विमान को सुरक्षित कर पाए। साथ में जो है यहाँ पर क्या है, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए। तो जो भी पायलट्स हमारे हैं उनको आप जो है मैनुअली नेविगेट करने वाला प्रशिक्षण भी दीजिए। और साथ में जो है जब हमारे पास जीपीएस नहीं था तब कैसे जो है नेविगेट करते थे, उस समय तो जो है हैकिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो आप जो है पायलट्स को सारे तरीके के प्रशिक्षण दीजिए, ताकि किसी भी वर्स्ट कंडीशन में वो जो है यान को सही जगह पर सही समय पर ले जाने में जो है सक्षम रहें। आपको जो है मतलब डायमेंशंस को बढ़ाना होगा। बैकअप नेविगेशन सिस्टम आपको बताया मैंने, यहाँ पर जो है जीपीएस के अलावा रेडियो नेविगेशन प्रणालियों का इस्तेमाल करना चाहिए। साइबर सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए, ताकि जो है साइबर प्रोटोकॉल विकसित किया जा सके। अनुसंधान और विकास में यहाँ पर निवेश होना चाहिए। जीपीएस स्पूफिंग का पता लगाने और रोकने के लिए जो है नए उपकरणों का विकास होना चाहिए। यहाँ पर हो भी रहा है, देखो होना चाहिए कि हमारा जब वायुयान वहां से गुजरे तो उसको पहले से सिग्नल मिल जाए कि आने वाले क्षेत्र में जो है जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अपनी सुरक्षा की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्टिवेट कर लीजिए। तो सिर्फ सुरक्षा की पेटी बांधने के अलावा अन्य उपाय भी यहाँ पर करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हमें लेना चाहिए। भारत हो गया, ICAO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान संगठनों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर स्पूफिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। नियमित जो है सुरक्षा ऑडिट और जो है निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि जो है हम इस समस्या से जल्द जो है यहाँ पर निजात पा सके। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा है, जीपीएस स्पूफिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑनलाइन गेमिंग में स्कोर बढ़ाने के लिए, नेविगेशन सिस्टम को जो है गुमराह करने के लिए, मोबाइल नेटवर्क को तेज करने के लिए, या सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है सुरक्षित करने के लिए? बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं है कि आप जो है इसको गलत करेंगे। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।